अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों ना कि नेक्स्ट एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं क्या बीना वाकई घर से भाग चुकी है या फिर हर बार की तरह बगैर बताए कहीं चली गई है, और क्या ताबिश बीना के गुमशुदा होने के बावजूद सर पर सहरा सजाकर निकाह करने चले जाएगा या फिर ये निकाह होते होते रुक जाएगा। क्या बीना की वापसी और मजबूरी इसे एक बार फिर से वापस ताबिश के घर ले आएगी या फिर बीना इस बार घर छोड़कर जाने से तंग आकर इंतहाई कदम उठाने वाले, इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब जैसा कि ताबिश ने तो नाज के नाज नखरे उठाकर बुला के शादी की सारी तैयारियां कर डाली, दोनों हाथों से इस पर डॉलर लुटा रहा है और यही चीज देखकर अब नाज के बहन और बहनोई भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जबकि दूसरी तरफ 1.5 करोड़ का हार बीना को अपने गले का फंदा महसूस हो रहा है, इससे तो ये वजन ही नहीं सहा जा रहा। और यहाँ पर नाज का करैक्टर देखकर एक लम्हे के लिए ख्याल यही आता है या फिर मेरी ही गलतफहमी हो। बहरहाल नीमा से बहुत सिमिलर है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब वही जिस तरह से बीना ने अपनी बेबसी और मजबूरी को खामोशी में बदल लिया है, दिल ही जीत लिया है। अपने इस किरदार से अमीर अहमद की तहरीर लाजवाब है। हर सिंह, हर अंदाज, हर कमाल का डायलॉग सुनकर तो दिल खुश हो जाता है। बीना की घबराहट, इसकी बेचैनी और सवाल करना सब के सर बदल गया है। यहाँ जहाँ इसके खामोश के पीछे एक बहुत ही बड़ा तूफान छुपा हुआ है। जब ये तूफान आएगा तो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। और वही अम्मा जी तो ताबिश के हर फैसले के आगे सर तस्लीम खाम है। जाहिर है अगर वही साथ नहीं देंगी तो ताबिश ने करनी अपनी ही है, लिहाजा इसे खुद से बदगुमान नहीं करना चाहिए था। तभी तो निकाह में जाने के लिए ना सिर्फ तैयार हो चुकी है बल्कि जेवरात भी निकालवा कर रख लिए हैं, इस बात को जानते हुए कि इनका बेटा बीवी से बेवफाई कर रहा है। बीना को तो मुलाजमों के होते हुए जिस तरह से माँ जी ने नौकर बना रखा हुआ है और उसकी सारी जी हजूरी के पीछे भी बीना की खिदमत तरबियत ही है जो कि सास की इतनी खिदमत और परवाह करती है। बीना सब कुछ नोट कर रही है और जान भी चुकी है कि इससे छुप कर माँ जी और ताबिश सारी गेम खेल रहे हैं। बीना की आंखों में धूल झोंककर अपनी मनमर्जियाँ कर रहे हैं। लिहाजा अब जिस तरह से बीना अपना सूटकेस माँ के घर रख कर चली आई है, ये कह करके इसमें पुरानी चीज़ें हैं मैं खुद बांध दूंगी, वो सूटकेस बीना के अपने सामान का है। लेकिन वो माँ के घर रहने के इरादे से गई थी, फिर लौट आई और मुफ्ती साहब के पास मशवरा करने भी तो गई थी। कुछ सच्चाई ही नारी फिर दिल बोझ लिए फिर से सब्र करती हुई वो ताबिश के दर पर आ चुकी है। ताबिश ने भी हद कर दी, अगर इंसाफ करे और दोनों बीवियों में इंसाफ रखे तो फिर शादी करे। यहाँ बीना से बिल्कुल रूढ़ है और इधर नाज के नाज नखरे उठाने जा रहा है। बीना के जज्बात, एहसासात और इसके वजूद को जिस तरह से नज़रअंदाज करने के बाद इसे मामूली सी हैसियत समझकर ताबिश ने अपने साथ रखा हुआ है, सिर्फ औलाद का एक टैग है जो कि बीना के पैरों की जंजीर है जो इसे ताबिश से आज़ाद होने ही नहीं दे रही। अभी भी आहत को प्यार करने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि वो घर से चली जाएगी, मगर बीना अभी भी अपनी दोस्त के घर ही जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ ताबिश अपने रूम में तैयार हो रहा होगा जिसका आज निकाह है, आज तो ताबिश की दिल की कलियाँ खिल रही हैं। लेकिन जैसे ही इसकी बेटी रोती हुई आएगी कि मामा कहाँ चली गई है, बाबा वो घर पर नहीं है, माँ जी भी कहेंगी कि आज तो सुबह से ही नज़र नहीं आ रही, ना जाने कहाँ चली गई है। मगर तुम फिक्र मत करो, ऐसे ही चली जाती है और फिर आ भी जाती है, इसने कहाँ जाना है, गई होगी अपनी माँ के घर। अब ये बात सुनकर माँ जी की ताबिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और आज इसका निकाह है और ये औरत ना जाने कहाँ चली गई है और ये कब से माँ जी को बताए बगैर जाने लगी है। माँ जी के कहने पर बीना की माँ को ताबिश कॉल करेगा। जहाँ बीना की माँ जैसे ही कॉल रिसीव करेगी तो इतनी सुबह कॉल करने पर आखिरकार पूछेगी खैरियत तो है, और ताबिश बिना लिहाज के इन्हें इनकी बेटी के बारे में बताएगा कि सुबह सुबह न जाने बीना कहाँ चली गई है, कहीं आपकी तरफ तो नहीं आई। बीना की माँ तो हैरान परेशान होगी और जब ये बताएगी कि नहीं बेटा बीना तो यहाँ पर नहीं आई, सब ठीक तो है ना, तो ताबिश भी यही कहेगा ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए जो बगैर बताए घर से चली जाए। बीना की माँ भी ताबिश का ये लहजा और अंदाज सुनकर समझ जाएगी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। बीना का यूं इनके घर आना, इसकी मायूसी, इसका खामोश रहना और उदास होना, थकावट से चूट चूट जब वो माँ के
पास सुकून लेने आई, मगर यहाँ भी उसे सुकून ना मिला तो लौट कर चली गई। भीना की माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो खुद भी भीना को ढूंढने निकल पड़ेगी। वही दूसरी तरफ ताबिश भी अपनी माँ के पास आएगा, जहाँ वो माँ जी को बताएगा कि भीना अपनी माँ के घर नहीं है, शायद मेरे निकाह का इसे पता चल चुका था, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। और माँ जी भी कहेंगी अगर घर छोड़कर गई है तो यकीनन कोई ख़त वगैरह लिख कर गई होगी। जहाँ ताबिश भी फ़ौरन से रूम में आएगा और सारी दराज अलमारियाँ चेक करेगा, मगर इसे भीना का कोई ख़त तहरीर नहीं मिलेगा। जिसके बाद ताबिश बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर अपनी भीना के साथ रखी हुई तस्वीर देखकर यही कहेगा कि भीना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं नाज से निकाह ना करूं, लेकिन ये निकाह तो मैं करके ही रहूँगा। जिसके बाद नाज के बहनोई और ताबिश के दोस्त की कॉल आ जाती है ताबिश के पास और वो भी यही कहेंगे, हाँ भाई दूल्हे मियाँ, बारात की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। ताबिश आखिरकार सब कुछ सच सच बता देगा।